या हाँ सर, हो गया। चलो कितना आंसर आया? सर पहले तो एक्सपेंस की वैल्यू निकल गई इसमें। हम्म। इसलिए कैलकुलेशन बढ़ गई मेरी थोड़ी सी। ओके नोनू अ, सॉरी। एक सेकेंड सर। हाँ तो सर इट इज फॉर ए इट इज 200 into 5, दैट इज 1000। नहीं नहीं नहीं, चलो हाँ ओके, जस्ट आई डोंट रिमेम्बर द आंसर परफेक्टली। ओके जस्ट लेट अस सी, बट आई थिंक डेटा देख के तो नहीं लगता। ओके देखो ईच सेव 1300 है ना। देखो बच्चा 1300 तो उसका सेविंग हो गया ना, तो इनकम तो ज़्यादा होगा ना। हाँ हाँ। ओके तो इसलिए गलत है। ओके सो लेट अस सॉल्व। ओके देन आई विल जस्ट सी कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये नहीं सर, बेसिक। सही किया सही किया सही किया, एक मिनट सर। हाँ बोलो। 14, एक सेकेंड सर, बस एक सेकेंड। 800, 800 into 5 है तो वो 4000 है। अच्छा तो ओके हाँ 4000 सही है। और 2400। हाँ वो सही है, सही है। ओके चलो तो अगेन देखो ये ऑल्दो इसका इनकम यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, ऑल्दो द इनकम इज डिफरेंट, बट लेट मी सॉल्व विद द प्रॉपर इक्वेशन मेथड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। ओके देखो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, ये हो गया 5:3, तो मतलब 5x और 3x, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये हो गया 9y अपॉन 5y। इफ इच सेव रुपीज 1300 एंड 1900, ठीक है 900। तो अब देखो 5x माइनस 9y हो गया 1300, और 3x माइनस 5y इसकी वैल्यू आ गई 900। So from here if you solve यहाँ से when you solve you will get the answer of x and y, right? यही क्या ना आपने? हाँ। ओके चलो फाइन फाइन ओके, चलो ये भी सही है, ठीक है। तो बट अगेन यहाँ पर एक्चुअली जस्ट सी टू वेरिएबल। ओके और ये सिंगल वेरिएबल, ठीक। यदि यहाँ थ्री वेरिएबल हो जाए तो नेवर थिंक ऑफ क्रॉस मेथड थ्री वेरिएबल वाले में। अब टू वेरिएबल में यदि डिफरेंस सेम है तो हमेशा क्रॉस मेथड अपनाओ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को भी वी कैन इजीली डू विद द क्रॉस मेथड आल्सो, ऑल्दो द शेविंग्स आर डिफरेंट, बट वी कैन डेफिनेटली अप्लाई। ओके तो इसको जस्ट ट्राई टू अप्लाई। ओके लेट मी अप्लाई। तो डेफिनेटली कर सकते हो कि बट आई वांटेड यू टू सॉल्व विद द बेसिक्स, ओके, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट सी अगेन ए और बी यहाँ पर है, इनका इनकम 5:3 सेकेंड, है। एक सेकेंड। हाँ यस सर। ओके चलो तो अगेन देखो यहाँ पर ऑल दो यहाँ पर इनकम ये रहा, एक्सपेंस ये रहा, तो ये टाइप 2 हो गया इस टाइप का प्रॉब्लम, व्हेन द डिफरेंस इज नॉट सेम, व्हेन द डिफरेंस इज नॉट सेम। तो यू कैन डेफिनेटली यूज द सेम मेथड, ओके, नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर 5:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5, ठीक है, और one is saving 1300 and other is saving 900, या 900। ओके तो अगेन यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर क्रॉस मेथड आप ऐसे करोगे
तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 9 to 3 27, तो 27 माइनस 25 दिस बिकम्स इक्वल टू 22, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 8100 माइनस 6500, सो दिस बिकम्स 1600, ठीक है। तो अगेन ये 2 के सामने वाले वैल्यू कितनी है 1600, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 800, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर इनकम स्ट्रेट अवे 4000 आ गया, ठीक है। बट इसके आगे मत बढ़ना दीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेथड, क्रॉस मेथड इसके आगे काम नहीं करेगा, क्या समझ। अच्छा यहां तक काम कर गया, बट 3 वेरिएबल में मत लगाना, ठीक है। 3 वेरिएबल ठीक में है सर। मत लगाना, बस यहीं तक काम करेगा, और वो भी अच्छे से काम करेगा। बट 3 वेरिएबल में कभी मत लगाना, 3 वेरिएबल में हमेशा इक्वेशन पे जाना, ठीक है। जहां पर 3 वेरिएबल है ओके सर। गो विद द इक्वेशन। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इट्स ए रियली गुड गुड थॉट प्रोसेस क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन कैट का आया आया था, और ऐसे क्वेश्चन सीमेट में, जैट में आते रहते हैं। सर पहले ही बता दिया, अब तो नहीं होगा। ऐसा हमको लग रहा था, बहुत सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है कैट का ये। हाँ फिर तो बिल्कुल नहीं होगा अब। अरे बहुत आसान है, एक बार हम बता दिए तुमको लगा कि ये क्या क्वेश्चन कैट में आ रहा है। देखो आज आज वाले इस क्लास में आई हैव टेकन 5 to 6 कैट क्वेश्चंस, ओके। और ऐसे क्वेश्चन सीमेट में भी आते हैं। ओके सीमेट में तो सर। इसके एक लेवल नीचे ही आता है, ओके। तो ये 3 वेरिएबल वाला बताते, बट इफ 3 वेरिएबल आज तक सीमेट या आईएफटी भी नहीं है, 3 वेरिएबल वाला कैट में आया है। बट देर इज नो नीड टू स्टडी 3 वेरिएबल, ठीक। बिकॉज कभी नहीं आया सीमेट में, ना आएगा, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू फॉर द सीमेट। तो बट हाँ ये करो, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन डेफिनेटली अपीयर। नहीं पता सर। नहीं हुआ, चल चलो हम सॉल्व करते हैं। कुछ तो ट्राई करो, दिमाग पता, कुछ तो मतलब यूज करो। काफी आसान है, ओके। तुम डर गए, ओके। डोंट गिव अप टू अर्ली, ओके। सर मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो रेशियो हमें गिवन है उससे पहले हमें एक रेशियो बनाना है, और उसमें ये वैल्यू जो दी है ना हमें कि 5 6 7 वो ऐड होनी है। बिल्कुल सही। चलो हम पर वो सॉल्व करते हैं, कैसे ठीक है। बनेगा वो नहीं समझ पा रही। चलो ठीक है, देखो टोटल 549 रुपये, ठीक है। डिवाइड 549 हम्म। एमंग ए बी सी। देखो काफी आसान है, ठीक है। ए बी सी सच दैट इफ देयर शेयर्स, देखो यहाँ पर है 549 रुपये, मतलब ए को जितना मिला, ए प्लस बी प्लस सी को जितना ही मिल रहा हो, तो उस तीनों का एडिशन है 549। अब कह रहा है कि इफ देयर शेयर्स भी इंक्रीज बाय 5 6 7, मतलब 6 5 11, मतलब ए में 5 ऐड कर रहे हो बच्चा आप, बी में 6, सी में 7। तो जो आपको रेशियो बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है 2 का, 3 का और 4 का, ठीक है। तो ये जो, सर आप कहीं लिख रहे हो? हाँ, हाँ वो अच्छा, दिख नहीं रहा। ओह सॉरी, ओके आई विल लेट मी सॉल्व, हाँ आ गया। ओके लेट मी सॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो बच्चा क्या है 549 रुपये, ठीक है, 549। तो ये है एमंग, देखो 549 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो मतलब ए बी सी बेसिकली 549 को ए और बी और सी तीन लोग हैं जो लेंगे 549, ठीक है ना। यस सर। तो अब कह रहा है कि यदि शेयर 5 6 7 रुपए से बढ़ा दो, राइट, मतलब ए में 5 रुपए और दे दो, बी को 6 रुपए और दे दो, सी को 7 रुपए और दे दो, तो अब जो रेशियो आया, रेशियो ऑफ ए बी सी आया, वो कितना आ गया 2:3।
3:4 आ गया रेशियो। अब लेकिन ये बताओ हाँ ये रेशियो किसका, ये 549 का रेशियो है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नहीं 549 में जब ये तीनों ऐड किया ना, मतलब 7, 5, 12, 6, 18 ऐड किया, राइट? ये 18 रुपए ऐड किया हम्म ना, तो ना हमारा ये रेशियो है, मतलब 549 567, राइट? मतलब 567 रुपए का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन 2, 3, 4 है। मतलब क्या कि हाँ देखो इस ये 479, मतलब 9 के सामने वाले वैल्यू है 569, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया? 9×54 9×27, मतलब 63 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, ठीक है? तो अब मुझे यस सर। ये 63 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस वाले रेशियो में आया, ठीक है? इस वाले रेशियो में आया। तो जैसे ये है इनिशियल पैसा और ये है फाइनल पैसा, तो फाइनल पैसा कितना है ए के पास? देखो 2×63, राइट? 2×63। बी के पास कितना है? 3×63। सी के पास कितना है? 4×63। फाइनल पैसा ए के पास इतना है, बी के पास इतना है, सी के पास इतना। बट हमसे पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, राइट? तो शेयर ऑफ ए इट मीन्स दैट क्वेश्चन में क्लैरिटी है कि शेयर ऑफ ए बेसिकली हमें पुराना वाला शेयर पूछ रहा है, ठीक है? नॉट द ओरिजिनल शेयर, हाँ ठीक है? तो हमें तो जैसे अभी तो 126 है, बट ये 126 तब बना जब ये हमने 5 रुपए एक्स्ट्रा ऐड किया था, राइट? तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो 5 हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ पांच में आया? माइनस करना पड़ेगा, यस सर। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने ये ऐड करके रेशियो बनाया ना इतना। हाँ हाँ तो हमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 63, तो ये तो इस वाले के लिए आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इस वाले रेशियो के लिए। बट हमें जो क्वेश्चन पूछा वो शेयर ऑफ ए पूछा है, तो शेयर ऑफ ए तो यहाँ पर है ना, ये वाला 549 रुपए में शेयर ऑफ ए पूछा है, तो शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 121 होगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। या कोई डाउट है ना? आसान क्वेश्चन। आ गया सर, समझ आ गया। ओके, तो आसान था ना क्वेश्चन? हाँ इतना मुश्किल तो नहीं था। हाँ चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? सर बताओ मत कौन सा प्रीवियस ईयर है क्या है। ठीक है चलो। अच्छा, वैसे डर लग उससे रहा है फिर क्या? हाँ फिर तो पक्का डर जाऊंगी। अच्छा सॉल्व करो, ठीक है? देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन विजुअल है ना? हाँ हाँ मतलब ओके फाइन। हाँ दिख रहा है सर। सर इन दोनों को ऐड करना है ना, वेसल वन का रेशियो वेसल टू का। हाँ ऐड करना है, बिल्कुल करना है। अब उसका रेशियो जो है उसको वो कैसे करेंगे हम। अच्छा थोड़ा सा और सोचो, ठीक है? क्योंकि सर यू नो, मैंने तो दो इक्वेशन बनाने का सोच लिया। हाँ नो नीड टू वरी, ओके। फर्स्ट थिंग ये ऑलवेज कीप इन माइंड कि तुम्हें आंसर लाना है, ठीक है? एग्जाम में से आंसर के मार्क्स मिलेंगे, कैसे क्या आपने किया वो मैटर नहीं करेगा, तुक्का भी मार के मिल गया तो चलेगा। फर्स्ट थिंग क्या आप बेसिक से हाँ करना है, सर। बेसिक से करो, जैसे सही लगता है वैसे करो, ओके? ओके सर। यूज द बेसिक मेथड ओनली, नो नीड टू वरी।
चलो दिव्या, ओके लेट मी सॉल्व, ओके नो नीड टू वरी। ओके सो बट हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेलो, हाँ सर। हाँ, the most important thing that you should start at least giving try 1 or 2 times, okay definitely। इससे सर क्वेश्चन, थोड़ा किया है। अच्छा किया, अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व, ओके कर लो कर लो कर लो। चलो ओके लेट मी सॉल्व जस्ट, हाँ सर। ओके चलो बहुत हो गया। ओके सो I was just starting the some questions for the proportion chapter जो करवाना था। ओके चलो, इन टू वेसल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:7, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ये वेसल 1 है, ठीक है, इसमें कितना है 5:7, और वेसल 2 में कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8। 3:8। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन टू वेसल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई इक्वल क्वांटिटी के बाद, देख रहे हो इक्वल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इक्वल है तुम्हारा, ठीक है, क्वांटिटी मतलब एज ए होल इक्वल है। बट यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ मिल्क 5 है वाटर 7 है, मतलब मान लो कि मिल्क 5 लीटर है वाटर 7 लीटर है, तो टोटल जो क्वांटिटी वो तो 12 लीटर है ना। यस सर। बट यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर तो 11 है ना। 11। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली फर्स्ट मेक इट इक्वल, हम लोग सबसे पहले इसको इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो जब, और फिर क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ दीज टू वेसल्स आर मिक्स्ड इन थर्ड वेसल, व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट, बेसिकली अब इस दोनों को मिला दो, बेसिकली इन दोनों का पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इक्वल बनाओ, तो इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ 11 है, तो 12 × 11 कर दो यहाँ, और यहाँ 11 × 12 कर दो, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हाँ हो सर। गया 55, यहाँ हो गया 77, ठीक है, यहाँ हो गया 36, यहाँ हो गया 96। तो देखो बच्चा, तुम्हारे पास ये आ गया, मतलब अब जो है, अब देखो 55 + 77 दिस इज सेम एज 12 × 11, एंड 36 + 96 दिस इज ऑल्सो सेम एज 11 × हाँ। इक्वल है ना। तो अब उससे पूछा व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने के बाद मिल्क यहाँ से 55, यहाँ से 36, तो बेसिकली 55 + 36 91 लीटर मिल्क आ गया, दोनों को मिला दो, और वाटर को 77 + 96, सो बेसिकली 7 6 13 और 17, राइट, तो 173 आ गया, समझ में आया। हाँ सर। सर 55-77 तक तो मेरा भी ठीक आया। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो यही आंसर हो हम्म। जाएगा, वन फाइनल आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है, 91:173, ठीक है, क्योंकि इक्वल मिक्स यस। किया तो डेफिनेटली, तो काफी आसान था, ठीक है। चलो हाँ सर। अब हाँ, अब चलो हम लोग करते हैं कंबाइनिंग रेशियोज, ठीक है, तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, से बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट रिलेटेड, देखो रेशियो इन प्रोपोर्शन, and if you talk about percentage, these two are backbone for the arithmetic, ठीक है, अरिथमेटिक का ये बैकबोन होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यदि इवन किसी भी एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, बट और परसेंटेज से भी 1 और 2 क्वेश्चन आएगा, तो एज ए चैप्टर वाइज देखो कि इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इसका एप्लीकेशन जब टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में आता है, तो ये परसेंटेज रेशियो पूरे मैथ्स में यूज होता है, LRDI में तो और ज्यादा होता है, तो इसलिए इस सब अरिथमेटिक का दीज टू आर द बैकबोन बेस, इसको काफी अच्छे से करो, ठीक है, काफी अच्छे से करना चाहिए। तो अब कंबाइनिंग रेशियो इट्स आल्सो रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कंबाइनिंग रेशियो क्या है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है अपना, A/B है तुम्हारा 3/4, B/C है 5/6, तुमको निकालना है A:B:6 C, तो जस्ट ट्राई फॉर 1 मिनट 1 सेकंड, ओके, कैसे करोगे।
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ओके, कर हाँ दें। चलो ठीक है, नो नो नीड टू वरी, ओके बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो बेसिक मेथड क्या करता है? बेसिक मेथड ये एग्जाम में सब कुछ भुला गए तो कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ, ये बताते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 3/4 भी आ गया ना, तो ए इक्वल टू 3/4 भी आ गया। तो क्या करते हैं ना, A/B/C है ना, तो रेशियो है ना, तो हम क्या करेंगे, ए को भी बी के टर्म में लिखना चाहेंगे और सी को भी बी के टर्म में लिखना चाहेंगे और बी को तो बी हाँ। के टर्म में ही लिखेंगे। तो इससे हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ए को बी के टर्म में लिखे तो कितना आया, 3/4 बी आया। बी तो बी ही है। अब सी को केवल बी के टर्म में लिखना है, ठीक है, सी को बी के टर्म में। तो सी को बी के टर्म में कैसे, देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से सी क्या है, 6b/5, समझिए, तो 6b/5। तो देखो बी बी और यहाँ बी कैंसिल हो गया। तो देखो हाँ सर। एलसीएम का 20 है, राइट, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 20। 20, ये यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, 15, 20 यहाँ और 24 आ गया, ठीक है। 24। तो यही हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। कैसे किया यस समझ में आ सर। गया? तो ये हुआ आ बेसिक गया सर। मेथड, जब कुछ सब कुछ भुला जाओ, दिमाग में कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, ओके, तब ये आराम से कर लो। और ये एक्चुअली मेथड वर्क करेगा हर जगह, A/B/C/D के केस में वर्क करेगा। बट अपन को इस मेथड यस। को सॉल्व करना है नहीं, बिकॉज अभी तो मात्र 3 ही है, राइट, A/B/C है। बट यदि यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन आ जाए, ABCDEFGH आ जाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं तो वो देखो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो, यदि है हमारा A/B 3:4 और B/C है 5:6, तो स्टेप 1 क्या है, हमसे जो पूछा गया ना, A/B/C पूछा गया है। तो आवर स्टेप 1 क्या है, हम यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से A B C लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके यस बाद क्या सर। करेंगे, A/B लिख देंगे 3:4, ठीक है। अब फिर यहाँ पर B/C लिख देंगे 5:6, ठीक है। अब देखो क्या करो ना, व्हाट यू डू, ये वाला गैप खाली जगह बच रहा है, राइट, जरा ध्यान से देखो, हाँ सर। यहाँ पर ये खाली जगह बचा, यहाँ पर ये खाली खाली जगह बचा। तो इसके बगल में क्या है, ये देखो, इसके बगल में क्या 4 है ना, तो यहाँ 4 लिख दो। अब यहाँ इसके बगल में क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दो, राइट। तो अब क्या करो, जस्ट मल्टीप्लाई, 5 × 3 15, 4 × 5 20, 6 × 4 24। यही हमारा आंसर आ गया within a second। समझ में आया? देखो 15 20 24 और यहाँ पे 15 20 24, राइट। हाँ सर। यस सर। ओके, गॉट इट। चलो यस सर। एक दो प्रैक्टिस मैच खेलो, और काफी इंपॉर्टेंट हाँ। है क्योंकि आगे 5 से 6 वेरिएबल वाला करवाएंगे, ठीक है। जैसे हम बोले A B है 1:2, BC है 3:8, तो फाइंड करो ABC क्या होगा। सर किस मेथड से करना है? दोनों मेथड सॉल्व करो, उसमें दोनों मेथड सॉल्व करो, पहले बेसिक भी करो, फिर अभी जो बताए ना, अच्छा ठीक है। हाँ, फिलर मेथड, ठीक है, तो इसे भी करो, ठीक है। ये हो गया बच्चा एग्जाम मेथड, मतलब एग्जाम में आपको यही मेथड काम में लाना चाहिए, बिकॉज दिस विल सेव एंटायर टाइम फॉर यू। सो वैल्यू। अच्छा। सर 3:6:16 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं सही है करेंगे, ठीक है। लेट अस सी, ये रहा
a is to b is to, देखो ओके हम दोनों मेथड सॉल्व करते हैं। a बाय बी है 1/2, b बाय सी है 3/8। हम क्या बोले, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल ए बी सी इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल फॉर्म। जैसे इस बार क्या करते हैं, ए को ए में रखते हैं, बी को ए के टर्म्स में लिखेंगे, सी को भी ए के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो। तो यहाँ पर ए इक्वल टू है ना 1/2, मतलब बी क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी इक्वल टू 2a लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो सी को ए के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, बट ओके अगेन नो नीड टू वरी, बट यू विल फेस ऑल दिस सिचुएशंस डेफिनेटली। तो b इक्वल टू 3/8 सी हो गया। तो अब क्या करो, b इक्वल टू 2a मालूम है तुमको, तो 2a इक्वल टू 3/8 सी, ठीक है। तो यहाँ से ए आ गया कितना 3/16 सी, ठीक है। तो सी आ जाएगा कितना 16/3a, 16/3a, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई 3, 6, 16, ये आ गया आंसर, ठीक है। यही आंसर है तुम्हारा। हाँ सर। चलो अब इसको करते हैं एग्जाम वाले मेथड से, एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन हाँ एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे। तो एग्जाम वाला मेथड तो तुरंत हो जाएगा। अगेन जस्ट राइट ए बी सी 1:2, 3:8, 3:8, ठीक है। जहाँ खाली जगह में ठीक इसके बगल वाला भराएगा, मतलब 2 भराएगा। यहाँ पर भी खाली जगह है तो इसके ठीक बगल वाला क्या है 3 है। जस्ट मल्टीप्लाई 3:6:16, दैट्स इट, ठीक है ना। यस सर। चलिए हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। टेक योर टाइम और जिस मेथड से बताएं उसी मेथड से करना। मेथड बताऊं? नहीं एग्जाम वाले मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम वाले मेथड। यस सर। सर एक मिनट। हम्म। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हम्म उसमें हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? यहाँ हाँ। क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पर खाली जगह क्या है, यहाँ पर 3 के, ये देखो ये वाला इम्पोर्टी स्पेस, राइट। हाँ तो सर जैसे हमने सी को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने ए को 3 से क्यों किया? क्योंकि क्योंकि इसके देखो यहाँ खाली जगह है ना, तो इसके इसके बगल में क्या है, ये 3 है ना इसके 3। बगल में, तो यहाँ पर 3 हाँ। है, इसलिए तो 3 into 1, अच्छा। ठीक है। तो जो बगल में अच्छा। रहता है ना वो लिखो फिर मल्टीप्लाई करो। अच्छा ठीक है सर। हम्म। सर 30, 75, 125, 100। अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखो, राइट। जैसे 30, 75, 120 जो भी हो तो उसका हाँ जो वो कॉमन कर टर्म। ली। हाँ अच्छा, तो ये इतना ही आएगा, इतना बड़ा। ओके नहीं चलो नहीं फिर। कर ली। ओके हाँ उसको करो। ये आएगा। सर 6, 15, 25, 20। हाँ आई थिंक सही है, ठीक है चल।
लेट मी सॉल्व फॉर ओके। करना कुछ नहीं, अपन को सेम करना है, जैसे a/b दिया हुआ है और c d ये 4 वेरिएबल है, तो बहुत प्यार से हम लोग आराम से लिख लें यहाँ पर। अब क्या करेंगे, a b 2:5 है, ठीक है, 2:5 है, b c 3:5 है, 3:5 है, c d 5:4 है, 5:4 है। तो अब देखो इस यहाँ पर क्या है, खाली जगह, खाली जगह, तो यहाँ क्या भरते हैं 5, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ से उठ के आएगा। अगेन यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पर भी हम लोग 5 भरेंगे। अब देखो यहाँ हाँ खाली जगह है तो यहाँ हम लोग 3 भरेंगे, यहाँ पर खाली जगह तो यहाँ हम लोग 5 भरेंगे, 5 यहाँ खाली जगह तो यहाँ हम लोग 5 भरेंगे, यहाँ खाली जगह यहाँ हम लोग 5 भरेंगे। तो 5 से 15 दूनी 30, ठीक, 30। और 5 75, ठीक, और अगेन 125, राइट, 5 का क्यूब इज टू 100। देखो हर एक में 5 कॉमन है, ठीक है, सो अगेन वी कैन एलिमिनेट हाँ 5 6 5 15 5 स्क्वायर और 5 20। अब कुछ कॉमन नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, समझे ना, बिकॉज यस सर। ये 3 into 2 है और ये केवल 3 है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये कंबाइनिंग रेशियो है, इस पर एक क्वेश्चन और करवाएंगे, दैट विल जज कि हाउ मच यू हैव डन। अब ये क्वेश्चन करो एंड टेल मी द आंसर, बिकॉज ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा इंटायरली डिफरेंट अप्रोच इसमें सीखना। ओके बट आई विल बी सॉल्विंग, बिकॉज बेसिक मेथड से हो जाएगा, बट आई वांट दैट यू लर्न द अप्रोच, ओके, तो सॉल्व करो इसको। सर एक सेकेंड। हाँ नो नीड टू वरी। सर नहीं, गलत हो रहा है, कितना आंसर आया? आंसर नहीं आ रहा, वो हो गया, डेसिमल हो रहा है। ठीक है, चलो, बच्चे डेसिमल नहीं होते, ठीक है, चलो। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इनिशियली इन द क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बेसिक मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है, अगेन हम बोल रहे हैं बात। तो बेसिक मेथड क्या कहता है अपना कि इफ इन ए क्लास 24 बॉयज लिव, राइट। तो अच्छा तुम क्या व्हाट वाज योर अप्रोच, अप्रोच बताना बच्चा, है अप्रोच मतलब कैसे तुमने क्वेश्चन को लेकर कैसे रिएक्ट की तुम, मतलब क्वेश्चन को क्या फील आया, कैसे तुम आगे बढ़ी इसको देख के, मतलब कैसा लगा ये। सर, इक्वेशन बनाने की कोशिश की थी, मतलब x और 2y करके। चलो ठीक है ना, तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखना कहाँ कहाँ तुम लैग की। तो बिल्कुल सही है, ओके, जस्ट जस्ट थोड़ा सा बस ब्रश अप करना और लेवल थोड़ा बस बढ़ाते जा रहा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन
क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ए क्लास इफ 24 बॉयज लिव देन द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 1:2। तो मान लो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बॉयज BI था, गर्ल्स GI थी, राइट। तो यदि 24, तो स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, BI:GI है। अब कहता है कि यदि 24 बॉयज लीव, मतलब यदि BI में 24 बॉयज लीव करते हैं, मतलब BI - 24, लेकिन गर्ल्स लीव नहीं कर रही, गिवन वन, तो ये रेशियो बन जाता है 1/2। एंड आफ्टर डेट, मतलब अब इसके बाद कहता है कि 36 गर्ल्स लीव, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज तो इतना है ही, लेकिन अब नंबर ऑफ गर्ल्स भी 36 लीव कर जाती है, ठीक है। तो भैया हमारा रेशियो बन गया 5:1 का। तो देखो बच्चा, हाँ तुम्हारे पास अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ सर। डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगी, तो GI बन गया हमारा 2BI - 48, ठीक है। और अब देखो जहाँ GI, राइट, तो अगेन यहाँ से अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 टाइम्स ऑफ GI - 36 इंटू 5 दिस इक्वल टू BI - 24, ठीक है, ठीक है। यस सर। अगेन यू नो व्हाट इज GI, 2BI - 48, ठीक है। हम्म। देखो GI क्या है, 2BI - 48 है। अब ये 5 टाइम्स ऑफ GI, तो मतलब ये इंटायरली मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2, और ये हो गया 5 -36 इंटू 5 दिस इक्वल टू BI - 24, ठीक। तो देखो ये तो बेसिकली ये ऐड हो गया, राइट। तो 8 से 14, 4 दिन 7 1 8 गुना 5 -24, ओके, सो -24, सो यहाँ से आ गया 5 इंटू 2 10 माइनस 9, तो 9 BI, ठीक है। तो ये आ गया 9 BI। तो यहाँ से यू हैव टू फाइंड BI। तो 520 और 8 × 5 = 40, 40 और 42 -24, so it becomes 396, ठीक है। ये 9 BI का वैल्यू है, तो BI कितना हो जाएगा, BI होगा 396/9, तो 936, 936। तो इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज है 44, ये समझ में आया दिव्या। यस सर। तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है। व्हाट हम्म। व्हाट वी कॉल दिस इज बेसिक मेथड, क्लास 6 7 में जो पढ़ते हैं, राइट। सर बहुत लंबा नहीं है। हाँ, लंबा है, बट ये बेसिक मेथड ही है, ठीक है। तो अब नाउ लेट अस सी कि ठीक। हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अगेन जो क्वेश्चन हम्म। है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बॉयज यहाँ है, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग में कह रहा है कि केवल नंबर ऑफ बॉयज लीव कर रहे हैं, 24 बॉयज लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो बनता है 1:2 का। तो स्टार्टिंग में 24 बॉयज लीव कर रहे हैं, तो यहाँ जो गर्ल्स है, ये जो गर्ल है, ये गर्ल लीव नहीं की ना, गर्ल तो कांस्टेंट है, गर्ल तो यहाँ सर। पर जो है वहीं पर है, यहीं पर। अब कहता है कि यहाँ पर 36 लड़कियां लीव कर रही है, तो रेशियो क्या बन जाता है 5:1, ठीक है। रेशियो अब यहाँ बन रहा है 5:1 का। बट इस केस में देखो बच्चा, यहाँ पर राइट, फर्स्ट स्टेप 1 देखो, मान लो ये है स्टेप 2, राइट। तो देखो स्टेप 2 में लड़के तो नहीं छोड़ के भागे ना, लड़के तो है ही ना, लड़के जो जितने लड़के यहाँ पर थे उतने लड़के यहाँ पर भी हैं, समझ में आ रहा है। हाँ। हम्म। तो यस बट सर। यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ एक लड़का है और यहाँ 5 लड़के हैं। तो और हमको मालूम है कि भाई लड़के तो छोड़ के गए ही नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ जितने नंबर ऑफ बॉयज इनिशियल है, तो उतना सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ 5 है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर भी 5 बनाओ, तो मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये 5:10 आ गया, ठीक है। और 36 लड़कियां के जाने के बाद अब बन गया 1 और ये 5। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, कि देखो यहाँ पर जब 10 लड़कियां थी, राइट, ये क्या है 10, ओके, ये बॉय ये गर्ल्स, ठीक है। जब यहाँ 10 लड़कियां थी, तो 10 में से जब 36 लड़कियां जाती है, तो 1 फाइनल बनता है, राइट। इसका मतलब क्या, 10 हाँ। से 1 आने के लिए 36 को जाना पड़ता है, मतलब
10 से 9 हाँ 9, तो 9 के सामने वाली वैल्यू कितनी है 36, एक के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी 4 4, तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर कितने हो गए 20, 5 इंटू 4, राइट। यस सर। तो अब नंबर ऑफ बॉयज इस स्टेप में तुम्हारा 20 है, तो इसके ऊपर वाले में कितने होंगे जब 24 नहीं भागे थे, मतलब 24 ऐड करना पड़ेगा, 20 + 24 44, 44। आ गया ना। हेलो दिव्या, समझ में हाँ आया, सर। समझ में हाँ आया। सर। चलो एक बार दोबारा इसको समझ लो, ठीक है, फिर दोबारा इसको समझ लो कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, ये है बॉय ये है गर्ल, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज भागना शुरू किया, ये 1:2 हो गया। अब यहाँ पर 36 लड़कियां भागना शुरू की, तो फाइनल रेशियो बन गया 5:1 का, ठीक है। अब देखो, यस सर। मैंने ये बोला कि बच्चा बॉयज तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर से बॉय नहीं भागे, तो यहाँ जो एक बॉय है वही सेम नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर, बट रेशियो अलग है, तो रेशियो के सबसे पहले सेम है, तो व्हाट वी डिड मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। इसका मतलब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10, तो 10 लड़कियां हैं यहाँ पर, और हमको यहाँ पर है 1, और भागी कितनी 36, तो मतलब 10 माइनस 1 9, मतलब 9 के सामने वाले वैल्यू 9 लड़कियां 10 थी, अब बची एक, मतलब भागी कितनी 9, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 गर्ल्स लेफ्ट, तो 9 के सामने वाली वैल्यू 36, मतलब एक के सामने वाली वैल्यू 4, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स का जो वैल्यू होगा वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ पर 10 इंटू 4 40 गर्ल्स, और यहाँ 5 इंटू 4 40 बॉयज, ठीक, 20 बॉयज सॉरी। अब इसके पहले वाले में जब बॉयज 24 नहीं भागे थे, तो 24 वी हैव टू ऐड, इसका मतलब 20 + 24 इट मींस 44 इज आवर आंसर, एक स्टेप। यस सर। ठीक है, समझ में आया ना, बट यू शुड नो हाँ ऑल सर। बोथ दिस मैटर, ठीक है। अब ओके चलो, ओके चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, ये सब थोड़ा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग जस्ट टाइम स्टार्टिंग विथ प्रोपोर्शन, ओके, या ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, या ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलो, और ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ये भी, ओके। हाँ चलो, तो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। तो इसको, तो जस्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये समझो पहले कि जैसे तुम्हारे पास एक वैल्यू है a/b, दिस इज इक्वल टू c/d, तो हम लोग क्या कहेंगे, ABCD आज इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, जस्ट सिंपल, मतलब तो ये बेसिकली दो रेशियो को हम लोग जब इक्वल कर रहे हैं, तो इट मींस दैट बोथ ऑफ देम आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, जैसे 5/10 यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ 20/40 लिख दो, ये दिख रहा है ना आपस में प्रोपोर्शन है, ठीक है। हाँ सर। बट ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ठीक है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर 1/2। अब एक चीज बताओ, जैसे यहाँ 5/10 है, और यहाँ पर 10/20 लिखा हुआ है, राइट। यदि हम इसमें एक ऐड कर दें, तो कुछ फर्क पड़ा, दोनों साइड यदि ऐड कर दिए तो अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम आर स्टिल इक्वल, राइट, बोथ ऑफ देम हाँ आर सर। इक्वल। तो इसका मतलब क्या, जैसे a/b दिस इज इक्वल टू c/d है, तो यदि हम a/b +1 कर दे, c/d +1 कर दे, तो अगेन a + b/b c प्लस, तो ये हो गया कॉम्पोनेंट दो, ओके। तो ये जो है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये छोटा मतलब दिख रहा है कि हाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट हाँ काफी ह्यूज एप्लीकेशन है इन सारे प्रॉपर्टीज का, ओके। हम क्वेश्चंस करवाएंगे अभी। और अगेन वन मोर थिंग, कि यदि इफ यू हैव a/b दिस इज इक्वल टू c/d, ठीक है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट 1, c/d -1, राइट, तो इट मीन्स a - b/b is equal to c - d/d, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो, ओके। और दोनों ओके को सर। जब, ओके, जब दोनों को कंबाइन कर दोगे,
तो इट बिकम्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ओके, कंपोनेंडो तो डेरिवेशन तो मैंने दे दिया, ओके दोनों का, तो यहाँ से जस्ट डिवाइड दिस टू, ओके, जस्ट मतलब ए बाई बी और सी बाई डी इक्वल है, तो 1 और 2 को जब डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, डी और ओके सी प्लस डी बाय सी माइनस डी बाय डी होना चाहिए यहाँ, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये और डी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंट और इंटीग्रेटेड, काफी 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 इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारे टफ क्वेश्चन आते हैं ना, लीनियर के टफ क्वेश्चन, तो इससे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अब चलो एक और रेशियो रूल पढ़ लो, जो कि ये एक कहावत है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सुनी हो? नहीं सर। ओके, इसका कहने का मतलब है कि कुछ कुछ चीजें देखने में बहुत छोटी लगती है, बट घाव करे गंभीर, या जीवन में कभी कभी कुछ लोग छोटे चीजों को बहुत छोटा समझते हैं, उनका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होता है, बट ऐसा होता नहीं। जैसे ये लॉ ऑफ इक्वल रेशियो है, इस लॉ ऑफ इक्वल रेशियो पर कैट ने ये क्वेश्चन पूछा है, जैट ने ये पूछा है, सीमेट ने ये पूछा, आईएफटी ने पूछा है, और जिसको ये बात नहीं मालूम है उसका तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मतलब 2-3 मिनट से पहले। तो ये ऐसा और है काफी आसान, देखने में एकदम बच्चा लगेगा, फूल गोभी जैसा जैसे एक 6 महीना का बच्चा होता है ना, वैसे लग रहा है ये। तो है क्या, इसको समझो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वल रेशियो, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, देन क्या है, जैसे ऊपर वाले सबको ऐड करो, ए सी ई सो ऑन करते करते बी प्लस डी प्लस एफ, दिस इज ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, दिस इज वी कॉल्ड इट के। तो जैसे ए बाय बी है, सी बाय डी है, ई बाय एफ है, ऐसे करके आई बाय जे है, कुछ भी, राइट, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो है हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इसमें क्या है फंडा, यदि है ऐसा ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसका तो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी इक्वल टू के ओनली। यदि ये के इक्वल है तो इसका वैल्यू भी के इक्वल होगा। सो देयर लेट मी टेक ए ब्रीफ एग्जांपल सो दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर यू। जैसे स्कूल एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे ए बाय बी है, दिस इज इक्वल टू सी बाय डी है, ई बाय एफ है, पी बाय क्यू है, ओके। सो मान लो के इक्वल है, ठीक है। अब हम बोले कि ए प्लस 2c प्लस 3e प्लस 5p अपॉन बी प्लस 2d प्लस 3f प्लस 5q का, हाँ, का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताओ, ऐसे देखने से लगता है कि कभी निकाल पाओगे यदि नहीं हमको ये सर। दिया हुआ होगा, बट हम जो है बताएं कि लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू p। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन यदि आइडेंटिकल हो, अगेन दिस वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब न्यूमरेटर में जैसा हो वैसा डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। तो जैसे जहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है यहाँ। अब ऐसा समझो कि जैसे यहाँ से हम, जैसे यहाँ पर इसको देखो, ए बाई बी इक्वल टू लिखा हुआ है ना के, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ के। सिमिलरली सी बाई डी यस। भी लिखा हुआ है के, तो यहाँ से लिख सकते हैं सी इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ के, राइट। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है दिव्या? हाँ सर। ओके, तो चलो अगेन यहाँ पर भी ई बाय एफ इक्वल टू के, तो ई बिकम्स इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ के, पी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ के, ठीक है। तो अब इन्हीं सारे वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू है क्या, बी के, ठीक है, और 2 सी क्या है, डी के, राइट। हाँ सर। 3 टाइम्स ऑफ ई एफ के, 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के, अपॉन बी प्लस 2d प्लस 3f प्लस 5q। अब देखो यहाँ पर k कॉमन ले लो, ठीक है, जस्ट k कॉमन, टेक द k वैल्यू कॉमन, ओके। तो k क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा k ब्रैकेट में आ गया। तो देखो न्यूमरेटर में b2d 3f 5q, b2d 3f 5q, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, k आ गया ना।
आ गया ना? यस सर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, एज ए थ्योरम तुम इसको याद रखो कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल हो तो दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसके बारे में एक मजेदार बात बताएंगे। सॉल्व करो इसको। सॉरी दिव्या, एक चीज, सॉरी सॉरी मिस्टेक, ये ई होगा, या अब सॉल्व कर देता, ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक, यहाँ पर ई है लिखा हुआ, इट्स मिसप्रिंट। ओके, क्या हुआ दिव्या? नहीं सर। नहीं हुआ ना? वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, वन लाइनर 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही हम बोले, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला बात हो गया, इसमें यही सेम लग रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। देखो हाँ। ए बाई बी सी बाई डी, ये 4/5 इक्वल है। तो ये देखो आइडेंटिकल है ना, 7 AB, देखो यहाँ पर 7 AB, CD, CD, अब देखो -8D -8F, ठीक है। तो ये तो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो बिना कुछ देखे यू शुड हैव सेड 4/5 इज आंसर। समझे? हाँ सर। ओके, फंडा समझ में आया, के राइट, 4/5 को तुम के मान लो फॉर द टाइम बिंग। तो देखो ए बाई अच्छा। बी है ना, सी बाई डी, ई बाय एफ, दिस इज इक्वल टू के मान लो। ओके, तो अब क्या है, तो सेम लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब देखो न्यूमरेटर का सारा वैल्यू जो ऐड किया मैंने, ए सी ई, अगेन लीनियर हम्म। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, कुछ से मैटर नहीं करेगा, बस हमें देखना है कि नीचे और ऊपर आइडेंटिकल रहना चाहिए। 7A है तो नीचे वाला जो होना चाहिए वो 7B ही होना चाहिए। अब देखो ये सी है राइट, तो सी है, तब यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट डी होगा और इसका कोफिशिएंट एक ही होगा, 1। अब देखो ई है, यहाँ पर है -8E, ठीक है, तो यहाँ पर -8F ही होना चाहिए, -8 के अलावा कुछ भी तो काम नहीं चलेगा। तो सब कुछ हाँ सेम है, तो सर। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के, एंड हियर वी हैव द के वैल्यू एज 4/5, तो यही 4/5 होना आंसर है, ठीक है जी। तो और ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, सीमेट में मान लो तुम, मैट में भी देखोगे, इवन दिस क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के ही कैट में आया था, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे स्क्रीन पर ये जेट में आया था। तो ये क्वेश्चन देखो 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगेगा, बट जिस बच्चे को नहीं आएगा तो वो छोड़ के आएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा तो ये फ्री के नंबर है, बट जिसे नहीं आता वो जीवन में सॉल्व नहीं कर पाएगा, यू अंडरस्टैंड ना? यस सर। कभी सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम्म। ये कॉन्सेप्ट है, फ्री फंड वाला नंबर देगा, बट हाँ यू हैव टू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब एक थोड़ा अब इस पे और वैरायटी आता है, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हारा ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू
ई बाय एफ इक्वल टू पी बाय क्यू है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम बोले तो हम बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो अब ये लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है, इसका पावर 2 है, बेसिकली ये बन गया क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक जब बन गया तो इसका जो पावर होगा दैट विल बी के स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा। मतलब हम क्वेश्चन बच्चा तुमको ऐसा देते 5a² प्लस 20c² प्लस 3e² अपॉन 5b² 20d² प्लस 3f², इसका वैल्यू क्या होगा। और हम ये क्वेश्चन बना दें दिस इज इक्वल टू 10। तो कोई बच्चा जीवन में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा इफ ही और शी डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, तब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट सिंस यू नो, तो आंसर क्या होगा ये बताओ जल्दी से। सर के स्क्वायर। के स्क्वायर, तो और यहाँ के क्या है, 10 है, राइट। तो 10 मीन्स 10 का स्क्वायर, सो बेसिकली दिस आंसर इज 100। बस तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर क्यूब भी रहेगा, ठीक है। हाँ तो सर फिर 1000 हो जाएगी वैल्यू। हाँ वैल्यू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, सॉरी बी नहीं, सी क्यूब ई क्यूब अगेन 5e³ मान लो, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 5f³। तो ये वाली वैल्यू के क्यूब के इक्वल आएगी। बट हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछे ए स्क्वायर प्लस 5b² प्लस c² अपॉन ए स्क्वायर प्लस 10b² प्लस c², तो इसका वैल्यू क्या होगा इफ ए बाई बी, ये इफ सेम ए बाई बी बी बाई सी इक्वल टू के, राइट। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। के स्क्वायर सर। नहीं 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 नहीं, के स्क्वायर नहीं होगा। हम क्या बता दिव्या कि आइडेंटिकल रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, देखना कि क्या, देखो ए के साथ तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट देखो बी के साथ यहाँ 5 है, यहाँ 10 है ना, हाँ तो ये आइडेंटिकल नहीं है ना, सो इसका आंसर के स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर वी कैन नॉट डिटरमाइन, वही तो बोले। अच्छा, ओके, तो इसके लिए हमें कुछ और एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ओके। बट नॉट आइडेंटिकल, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते ऐसे, ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलिए, तो सिमिलरली यही सब क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 का क्यूब होगा, हाँ क्यूब। ओके। हाँ, तो बेसिकली 8/27 होगा, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में यदि तुमको 2 3 4 क्वेश्चन मिल जाए, और डेफिनेटली मिलते हैं यदि तुम प्रॉपर पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली तुमको 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, बट यू हैव टू स्टडी। अब चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, हाँ, देखो ऐसा क्वेश्चन, ये सेम सेम क्वेश्चन आया था। अच्छा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सर के तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया ना कि, तो वट एवर जो ऑप्शन देखो राइट, सी द ऑप्शन, तो पी बाई क्यू। पी बाई क्यू यही आंसर हो जाएगा। इट्स ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ जैट, ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ जैट, जो कि तुमको बहुत टफ लगता होगा, है टफ, कुछ है टफ नहीं है, नहीं सर। है ना। तो हाँ, अब चलो अब थोड़ा देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम। जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके। अब ये प्रोपोर्शन वाला
कॉन्सेप्ट को थोड़ा उठाने दो हमको डिटेल में। तो ये तो एक पार्ट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक कंपोनेंट और डिपेंडेंट का 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। देखो पढ़ाई समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ओके, कहीं कुछ मुश्किल? नहीं सर, कल थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि एकदम से शुरू किया ना पढ़ना, हाँ ओके। पर देखो आज आ रहा है। ओके, हम जितना पढ़ा रहे ना बच्चा, ये जो है हम्म। इससे तुमको मतलब यदि तुमको आज का डिफिकल्टी लेवल तुम 0 to 10 में इंडेक्स करोगे रेटिंग, तो मेरे जो नोट्स है वो अप टू 10 लेवल तक जाएगा, ठीक है। बट सीमेट हमेशा 7 तक ही पूछेगा मैक्स। 90% क्वेश्चन उसका 5 तक रिवॉल्व करेगा, 2-3 क्वेश्चन उसका 7 तक रिवॉल्व करेगा। बट यदि ठीक है सर। ठीक है, तो और LOD 1 वगैरह में जो क्वेश्चन है वो 5 तक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि LOD 1 और मेरे क्लास नोट जितना हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जस्ट फोकस ऑल ऑन दिस एरिया ओनली। करेक्शन के लिए ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब चलो, अब हम तो लेट मी टेक द क्वेश्चन फॉर इट। कॉम्पोनेंटो डिपेंडेंटो क्वेश्चन है राइट? हाँ चलिए, तो कॉम्पोनेंटो डिपेंडेंटो कैसे क्वेश्चंस में लगता है ये देखो। हाँ चलो, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, कंपोनेंट और डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुमको अप्रोच करना है वो जान लो। तो हम एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि उसमें बेसिक एडवांस सब कवर हो जाए, ठीक है। सर। ओके, तो बस तुम ध्यान से सुनना इसको। जैसे x इक्वल टू 2pq है अपॉन 1 + q² है। तुम्हें फाइंड करना वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ p + x प्लस अंडर रूट ऑफ p - x अपॉन अंडर रूट ऑफ p + x माइनस अंडर रूट ऑफ p - x। और हमको एक चीज दिया हुआ है q इज ग्रेटर देन 1, तो फाइंड करो इसकी वैल्यू। ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये काफी एडवांस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के करने के बाद ये पूरा C&D कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द वन क्वेश्चन, बिकॉज़ बेसिक्स मैंने करा दिया सारे के सारे, ठीक है। So just you ठीक है have to सर। go through this thing. Just give it a try. Okay, 10 सेकंड में 20 सेकंड का टाइम देंगे, 30 सेकंड में फिर होगा नहीं बेटा। चलो दिव्या हो गया, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ दिव्या, ठीक है। जस्ट देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट हैज यूज्ड ऑल द मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ C&D, ठीक है। तो अब देखो तुमको इस क्वेश्चन में एक्चुअली चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो हाँ तो तुमको देखो जहां पर भी जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले, समथिंग a + b अपॉन a - b, तो समझ जाना यहाँ हो ना हो C&D लग रहा है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। तो देखो यहाँ पर सेम है ना, a + b प्लस डिवाइड बाई a - b, है ना। तो यहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हमें भैया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाना है। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में क्या करता है कि इफ a/b इक्वल टू c/d, तो इसका मतलब होता है a + b अपॉन a - b, दिस इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d। तो इसका पूरा बेसिक मेथड डेरिवेशन हम कराए अभी जस्ट। ओके, याद है ना? हाँ सर। ओके चलो, तो अब इसका क्या मतलब कि हमें देखो यहाँ पर चाहिए p + x, राइट। हमें चाहिए p + x और p - x भी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें ऊपर में p होना चाहिए, नीचे में x होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ a + b है, तो यहाँ ऊपर में a है, नीचे में b है, राइट। तो सिमिलरली जब हम p + x को देखें तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमारा
ऊपर में p होना चाहिए, नीचे में x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का रिलेशन है ना, यहाँ पर x का रिलेशन है, तो x इक्वल टू क्या है, 2pq अपॉन 1 + q², ठीक है। तो हमें चाहिए p + x, मतलब p अपॉन x चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, देखो x इंटू 1 + q² अपॉन 2 इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू p, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से x को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आंसर, ये p/x का वैल्यू ये आ गया, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ सर। चलो, तो p/x का वैल्यू ये आ गया, तो इसका क्या मतलब कि अब यहाँ पर सी एंड डी लगा, ठीक है। ओके, तो देखो p अपॉन एक्स का वैल्यू आ गया 1 + q² अपॉन 2q, और हमें याद रखना p + x भी चाहिए, p - x भी चाहिए, ठीक है, जो वो भी अंडर रूट में चाहिए हमें, समथिंग ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, अपॉन में भी है। तो जस्ट यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट लगा, यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट लगा दे, सी डी के लगा दे यहाँ पर, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा 1 + q² प्लस 2q अपॉन 1 + q² - 2q। तो ये देखो, तो ये क्या बन गया, ये किसका होल स्क्वायर है, ये कुछ याद आ रहा है, 1 + q² प्लस 2q अपॉन 1 + q² - 2q, ये किसका होल स्क्वायर है, हाँ सर। ये है बच्चा q + 1 का होल स्क्वायर, और ये हाँ क्या है, q - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अगेन बच्चा, हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ p + x अपॉन, जस्ट टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, q + 1 अपॉन q - 1 आ गया, ठीक है। अब यस सर। हमें देखो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्वेश्चन हमें अंडर रूट ऑफ p + x प्लस, हमें क्वेश्चन हमें ये कह रहा है p + x माइनस p - x, ठीक, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। तो अब देखो, हमें मेरे पास तो ये टर्म आ गया ना, p + x आ गया और p - x भी आ गया, ठीक है। बट अगेन हमको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, a + b अपॉन a - b के फॉर्म में, तो अगेन वी विल यूज द सी एंड डी, ठीक है, अगेन यहाँ पर सी एंड डी लगाएंगे, तो अगेन ये वाला टर्म p + x प्लस अंडर रूट ऑफ p - x अपॉन अंडर रूट ऑफ p + x माइनस अंडर रूट ऑफ p - x, ठीक है। तो यहाँ से q + 1 माइनस, सॉरी, q + 1 प्लस q - 1 अपॉन q + 1 माइनस q + 1, ठीक है। तो देखो ये -1 + 1 और ये q कट गया, सो 2q अपॉन 2, तो बेसिकली q आंसर आ गया। तो यस कितना सर। प्यारा आंसर है इसका, राइट। तो दिस इज द मतलब एप्लीकेशन ऑफ सी एंड डी, इसमें बच्चा आपको सी एंड डी का पूरा पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे क्वेश्चन से, समझ में आया। हम्म। तो अगेन आपका काम है घर जाके नोट्स में जरूर इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। हाँ तो सर। डाउट है तो पूछो। नहीं सर। तो जब भी दिमाग में, जब भी क्वेश्चन में देखो a + b अपॉन a - b समथिंग ऐसा, तो मेरा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें सी एंड डी लगाना है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन रहा प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो अगेन काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जस्ट ट्राई इट आउट फॉर 21 मिनट, ओके, ट्राई करो इसको। और ऐसे क्वेश्चन सीमेट ही मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ठीक है। और ओके और सर। दो को इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और जो भी दिमाग में आ रहा है जस्ट ट्राई टू मेक इट, ओके। सही गलत का मत सोचो अभी, ठीक है।
चलो हुआ दिव्या। सर इसमें जैसे 3 सिचुएशंस दिए हैं ना हमें, हाँ कि 40 बॉर्डर्स है तो 1200 है, 55 है तो 1500, और 75 का निकालना है। हाँ चलो ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है कि वेराइंग लीनियर। तो देखो क्वेश्चन क्या करे, टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग हॉर्सेस आर पार्टली फिक्स। तो पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरी। ओके, मतलब क्या कि कुछ इसमें फिक्स भी है और कुछ वेरिएबल पार्ट भी है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस में कुछ पार्ट फिक्स पार्ट है, कुछ पार्ट वेरिएबल पार्ट है। अब देखो जो फिक्स पार्ट है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। तुम सोचो यस जो सर। जो फिक्स पार्ट है, अब देखो इसको ऐसे समझो, लाइक ये तुम हो राइट, और ये है तुम्हारा मार्केट, और ये मार्केट में तुमको लाइक आज कोई ड्रेस ड्रेस खरीदना है। तो यहाँ से यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। और 10 किलोमीटर जाने के लिए बाय ऑटो लेट से ₹50 लेता है, और ₹100 और ₹50 आने का। तो अब यहाँ ड्रेस खरीदते टाइम तुम इट्स पॉसिबल कि ₹10 का खरीदो या 1000 का खरीदो। ओके, इट डिपेंड ऑन यू। तो ये तो वेरिएबल सर पार्ट हो गया ना। लिख रहे हो? हाँ। हाँ वो फिर दिख नहीं रहा। अच्छा एक सेकंड। हाँ हाँ तो ओके, या सॉरी फॉर दैट। हाँ अभी दिख रहा है ना। हाँ हाँ। ओके, तो हाँ देखो चलो हम क्या बोल रहे थे, लाइक अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझो। जब भी जैसे कोई भी टोटल प्राइस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा घर है, ठीक है, इट्स योर होम। ये है तुम्हारा ड्रेस का दुकान, ड्रेस शॉप। अब तुम्हारे घर से तुम्हारे इस दुकान की दूरी है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जाने के लिए तुमको ₹50 ऑटो टैक्सी भाड़ा लगता है, ठीक है। ₹50 आने का, रुपीज टोटल ₹100 तुमको डाउन करना पड़ा इसको। तो ये क्या है, ये तुम्हारा फिक्स चार्ज है, ठीक है। दिस इज व्हाट जो फिक्स चार्ज। और ड्रेस तुम कितना खरीदो, लाइक तुम ₹10 का खरीदो बारबी डॉल के लिए, या 1000 का खरीदो अपने लिए। तो ये तुम्हारा वेरिएबल पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ ओके, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल पार्ट। तो वही यही यही क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। और प्रोपोर्शन से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही आते हैं। तो टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिंग विद द linearly with the number of borders। तो देखो टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस रुपीज 1200 व्हेन देयर आर 40 बॉर्डर्स। ओके, देखो यदि तुम्हारे पास 40 बॉर्डर है, तो तुम्हारा जो टोटल एक्सपेंस है वो ₹1200 है। तो अगेन देखो 40 बॉर्डर में इसका कुछ पार्ट फिक्स होगा। देखो ये 1200 है, तो ये 1200 में कुछ पार्ट फिक्स होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। सो वेरिएबल विल डिपेंड कितना नंबर ऑफ बोर्डिंग है। तो देर आर 40 बोर्डिंग, तो मतलब 40 इंटू बी। 40 40 बॉर्डर है तो 40 बी। और 1500 होगा तब जब 55 बॉर्डर है, ठीक है। तो फिक्स पार्ट प्लस 55 बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो यू कैन इजिली सॉल्व। यहाँ से 15 बॉर्डर दिस इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर का वैल्यू आ गया ₹20। मतलब पर बॉर्डर तुम्हारा खर्चा आ रहा है ₹20। तो अब तुमको फाइंड करना चाहिए कि फिक्स पार्ट कितना है, राइट। तो देखो फिक्स पार्ट के लिए तुम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, यू विल गेट द फिक्स पार्ट का वैल्यू। तो यस। जस्ट जस्ट आई एम पुटिंग हियर। तो 40 इंटू 20 इट बिकम्स 800। सो फिक्स पार्ट आ गया ₹400, ठीक है। फिक्स पार्ट आ गया ₹400, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कैसे कि 400 प्लस 75 इंटू 20। हाँ। तो 75 बॉर्डर्स के लिए कितना होगा, 400 प्लस 75 इंटू 20। तो यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, तो बेसिकली 150 1900 इज द आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जस्ट सी द क्वेश्चन। ओके, हम्म।
ओके चलो दिव्या हम बताते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट इसमें सेम नहीं है, ठीक है। तो हेलो, यस सर। ये देख लो, ठीक है। तो जब भी दो तरह के क्वेश्चन होगा, राइट, यदि डायरेक्टली बोलेगा कि दिस एक्स इज डायरेक्टली, एक्स वेरीज डायरेक्टली वाई, इसका मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है। और यदि बोलेंगे कि इफ एक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है, राइट, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट रिलेशन, जो कि टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, राइट। तो मतलब यदि एक्स और वाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब एक्स यदि बढ़ेगा तो वाई घटेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हुआ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ देखो, द प्राइस ऑफ ए गोल्ड, राइट, मान लो प्राइस ऑफ गोल्ड पी है, इट इज वेरिंग डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो इसका वेरिएशन डायरेक्टली है किसका, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट ऑफ गोल्ड डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का स्क्वायर। तो बच्चा जब भी तुम ये जो प्रोपोर्शन से तुम इक्वल टू लाते हो, तो एक कांस्टेंट साइन आता है, दैट इज कॉल्ड के, और एनीथिंग यू कैन पुट के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो बीच में एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है, ठीक है, बिकॉज यू हैव रिमूव दिस वेरिएशन साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब भी हटाओ या इनडायरेक्टली का जब भी हटाओ, तो बीच में एक कांस्टेंट आता है, एंड जस्ट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट हियर, ओके। तो यहाँ पर p इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर आ गया। तो देखो यहाँ पर एक दो तीन तीन वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब अगेन अगला स्टेप है कि इफ गोल्ड वेइंग 1.4 ग्राम हैज a price of 9800, what will be the price of gold weighing 2.2 ग्राम। तो देखो, पहला है गोल्ड वेइंग 1.4 ग्राम, राइट, 1.4 ग्राम का प्राइस है 9800, 9800, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया 9800 अपॉन 1.4 का स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल द प्राइस ऑफ गोल्ड वेइंग 2.2 ग्राम। सो प्राइस ऑफ गोल्ड हमको मालूम है पी इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। सो के भी हमको मालूम है 9800 अपॉन 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वट एवर द जहाँ से जो भी आंसर है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, ठीक है। सो डू सॉल्व अरुण शर्मा एलओडी 1 इंटायरली, यू कैन सॉल्व, ओके, एटलीस्ट। सो कल भी क्लास सेम टाइम पर रहेंगी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चा पूरा अच्छे से, एंड यू हैव पोटेंशियल, ओके, यू आर गुड, okay, based on my own experience I am telling you are good, okay, so don't, no need to worry for anything, okay, so definitely try to solve it, and जो भी डाउट वगैरह हो तो डेफिनेटली पूछना, ठीक है। ठीक है सर। चल ठीक है, सर चलो। रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर से करना है ना एलओडी 1? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है। बस खत्म। हाँ खत्म खत्म, क्लास खत्म, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड हो जाएगी, 1-2 घंटे का जो टाइम लगेगा अपलोड होने में, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है सर।